वोट चोरी का मुद्दा भारत में काफी चर्चा में रहा है। यह मुख्य रूप से विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी सबसे आगे हैं। प्रमुख आरोप और घटनाएं विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें शामिल हैं मतदाता सूची में गड़बड़ी। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इसमें कई मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाने और कुछ मामलों में फर्जी मतदाताओं को जोड़ने के आरोप शामिल हैं। बिहार सर का मुद्दा। राहुल गांधी ने बिहार में सिस्टेमेटिक इलेक्टोरल रोल रिव्यू सर के जरिए वोट चोरी की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गड़बड़ी। राहुल गांधी ने इन राज्यों में भी वोट चोरी के संदिग्ध मामलों को उठाया है। सीसीटीवी फुटेज का मामला। विपक्ष ने मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों के बाद डिलीट करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग का जवाब। इन आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि विपक्ष के आरोप निराधार और भ्रामक हैं। राजनीतिक दल चुनाव आयोग को निशाना बनाकर राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आयोग किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है और वह निष्पक्ष रूप से काम करता रहेगा। आयोग ने विपक्ष से आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत देने को कहा है। महाभियोग की चर्चा। इस विवाद के चलते कुछ विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया गया है। यह विवाद अभी भी जारी है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों को कई बार दोहराया है। उनके मुख्य आरोप और बयान इस प्रकार हैं। चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप। राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव में धांधली और वोट चोरी कर रहा है। मतदाता सूची में गड़बड़ी। उन्होंने कई मामलों का हवाला दिया, ऐसे कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाना और फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ना। बिहार सर का मुद्दा। उन्होंने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर की प्रक्रिया को वोट चोरी का एक नया रूप बताया है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर कर एक चुनाव चोरी की साजिश रची जा रही है। हलफनामा देने की मांग पर पलटवार। जब चुनाव आयोग ने उनसे आरोपों के समर्थन में हलफनामा एफिडेविट मांगा तो राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब चोरी पकड़ी गई है तो आयोग को हलफनामा देना चाहिए, न कि उन्हें। उन्होंने कहा कि पूरा देश चुनाव आयोग से हलफनामा मांगेगा। भविष्य में कार्रवाई की चेतावनी। राहुल गांधी ने यहां तक कहा है कि जब भविष्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वे तीनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ वोट चोरी के आरोप में कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के उदाहरण। उन्होंने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 40 लाख से अधिक संदिग्ध मतदाताओं के जोड़ने का दावा किया और कर्नाटक में भी इसी तरह की गड़बड़ी का आरोप लगाया। लोकतंत्र पर हमला। राहुल गांधी का कहना है कि यह केवल वोट की चोरी नहीं है, बल्कि यह गरीबों, दलितों और देश के लोकतंत्र पर सीधा हमला है, क्योंकि वोट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया है कि वे जहां भी वोट चोरी होगी वहां उसे पकड़कर जनता के सामने लाएंगे। उनका कहना है कि वे इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर जागरूकता फैला रहे हैं। वोट चोरी के आरोपों की सच्चाई को लेकर कोई सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष और चुनाव आयोग दोनों का रुख बिल्कुल विपरीत है। यहाँ इस मुद्दे के अलग अलग पहलुओं को समझाया गया है ताकि आप खुद तय कर सकें कि यह सच है या झूठ। विपक्ष, राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वोटर अधिकार यात्रा में कुछ सबूत पेश किए हैं, जिनमें शामिल हैं मतदाता सूची में गड़बड़ी। उन्होंने कुछ विधानसभा क्षेत्रों, खासकर कर्नाटक के महादेवनपुरा में मतदाता सूची में लाखों फर्जी या अनकली वोटरों के नाम होने का दावा किया है। फर्जी पते और डुप्लीकेट मतदाता। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां एक ही पते पर 50 से 80 मतदाता पंजीकृत हैं, या मतदाताओं की तस्वीरें गायब हैं, या एक ही व्यक्ति का नाम कई बार सूची में शामिल है। बिहार का सर मुद्दा। राहुल गांधी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर प्रक्रिया को वोट चोरी का नया रूप बताया है। महाराष्ट्र के उदाहरण। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के बाद 1 करोड़ नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये वोट चोरी का सबूत है।
विपक्ष का कहना है कि ये सभी गड़बड़ियां चुनावों में हेरफेर करने के लिए जानबूझकर की गई हैं। चुनाव आयोग का रुख चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार, भ्रामक और गलत बताया है। आयोग ने कहा है कि ठोस सबूत नहीं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों के समर्थन में एक हल्फनामा एफिडेविट देने को कहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। आयोग का कहना है कि बिना ठोस सबूत के ऐसे गंभीर आरोप लगाना पूरी चुनावी प्रक्रिया और मतदाताओं का अपमान है। एक व्यक्ति एक वोट आयोग का कहना है कि भारत में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू है और अगर किसी का नाम एक से ज्यादा जगह पर है तो भी वह केवल एक बार ही वोट डाल सकता है। पारदर्शिता का दावा। चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि मतदाता सूची की जांच में बूथ स्तर के अधिकारी, ब्लो और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ब्लो शामिल होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। निष्कर्ष संक्षेप में यह कहना कि वोट चोरी की खबर पूरी तरह सच है या झूठ संभव नहीं है, क्योंकि विपक्ष का दावा। विपक्ष ने कुछ संख्यात्मक आंकड़े और उदाहरण पेश किए हैं जो मतदाता सूची में गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। चुनाव आयोग का खंडन। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि ये आरोप राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं और इनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। यह मामला अभी भी चल रहा है और दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। जनता को दोनों पक्षों के बयानों को ध्यान में रखकर ही अपनी राय बनानी चाहिए।